हाय गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड नमस्ते। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एक जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होता है, जो एक ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर की स्क्रीन को नहीं देख रहा होता, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे रीड कर सकता है और कैसे रीड करता है। ओके, रीड करते समय कुछ की कमांड्स ऐसे भी होंगे जिसका यूज या तो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हो या साइटेड हो, कोई भी उसका यूज कर सकता है, और कुछ की कमांड्स ऐसे होंगे जिसका यूज सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन ही कर सकता है, स्क्रीन रीडर यूजर ही कर सकता है। ओके, तो मुझे एक डॉक्यूमेंट ओपन करने दीजिए मेरे डेस्कटॉप से। सबसे पहले मैं टाइटल चेक करता हूँ मैं कहाँ पे हूँ। NVDA plus T, ZP toolbar parent WND, विंडोज जंप करता हूँ डेस्कटॉप पे जाने के लिए। desktop list, zoom not selected 34 of 40, टाइटल चेक करता हूँ। NVDA plus T, program manager, ओके, मैं डेस्कटॉप पे हूँ, मैं टी प्रेस करता हूँ मेरे, क्योंकि मेरे फाइल का नाम है टाइपिंग स्क्रिप्ट, तो मैं इनिशियल लेटर नेविगेशन का यूज करते हुए टी प्रेस करता हूँ। T, typing script 38 of 40, फोकस चेक करता हूँ। NVDA plus tab, typing script list item focused selected 38 of 40, इंटर करता हूँ। typing script notepad, text editor edit multi-line gaining accuracy level, टाइटल चेक करता हूँ। NVDA plus T, typing script notepad, ओके, तो इस वक्त मेरा जो भी डॉक्यूमेंट है इस वक्त ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं इस वक्त ओपन है। ओके, तो सबसे पहले किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए हम शुरुआत में आते हैं। जैसे कि आप कोई बुक रीड कर रहे हैं, मान के चलिए वो ब्रेल में लिखा हो या साइटेड कोई बुक रीड करता है, जब भी रीड करता है उसको शुरुआत से रीड करता है। ओके, इस डॉक्यूमेंट में अगर आपको शुरुआत में आना है, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, पहले शुरुआत में आ जाइए। ओके, तो मैं शुरुआत में आने के लिए, डॉक्यूमेंट में है अगर आप, शुरुआत में आने के लिए कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो आपका जो फोकस है वो शुरुआत में आ जाएगा। ओके, मैं कंट्रोल होम करता हूँ। Control plus home, gaining accuracy level 1. ओके, तो एक साथ मैं कंट्रोल होम करके मैं शुरुआत में, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आ चुका हूँ। ओके, और जो भी पहली लाइन है उसको उसने पढ़ा, गेमिंग एक्यूरेसी लेवल 1, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। ओके, यहाँ से अगर कोई भी विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन या साइटेड अगर कैरेक्टर वाइज यानी एक एक कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो राइट एरो करके रीड कर सकते हो। लेफ्ट एरो करोगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर को रीड करोगे, लेफ्ट एरो करोगे तो प्रीवियस कैरेक्टर को रीड करोगे। ओके, मैं राइट एरो करता हूँ। Right arrow, A. Right arrow, I. Right arrow, N. Right arrow, I. Right arrow, N. Right arrow, G. Right arrow, space. ओके, स्पेस, यहाँ पे स्पेस बोला तो यहाँ पे जान लीजिए कि जब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड कर रहे हो तो स्पेस जो होता है उसको भी जो स्क्रीन रीडर होता है एज ए कैरेक्टर की तरह उसको समझता है, तो इसलिए उसको स्पेस बोलता है। ओके, आपको पता होगा कि स्पेस क्यों दिया जाता है, दो वर्ड के बीच में एक स्पेस दिया जाता है। ओके, ताकि वर्ड सही से तरीके से विजिबल हो, एक साथ नजर ना आए, एक साथ ना रीड करे उसको। ओके, तो उसके बाद अगर आपको किसी लाइन की शुरुआत में जाना, मान लीजिए आप इस वक्त किसी लाइन के बीच में, मैं पहली लाइन में मूव कर रहा था और मैं किसी लाइन के बीच में हूँ, अगर लाइन की शुरुआत में जाना है तो होम कर सकते हैं, लाइन की शुरुआत में चले जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, कंट्रोल प्लस होम करेंगे तो डॉक्यूमेंट की शुरुआत में चले जाएंगे। एंड किसी लाइन में हैं आप और उस लाइन की शुरुआत में जाना है तो आप होम करके जा सकते हो। सो हियर आई एम गोइंग टू प्रेस होम। Home, G. जी, इसने होम करने के बाद जी बोला क्योंकि शुरुआती कैरेक्टर जी है, तो किसी लाइन के शुरुआत में जाने के लिए आप होम की प्रेस कर सकते हो। ओके, एंड किसी लाइन के एंड में जाने के लिए, आखिरी में जाने के लिए, आखिरी में जाने के लिए आप कंट्रोल सॉरी एंड की का प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किसी लाइन के शुरुआत में आने के लिए होम की, एंड किसी लाइन के एंड में जाने के लिए, आखिरी में जाने के लिए एंड की का यूज कर सकते हो। लेट मी प्रेस एंड की। End. Carriage return, ओके, कैरेज रिटर्न जब भी बोलता है याद रखिए कि उसके सामने उसके राइट साइड में कुछ लिखा हुआ नहीं है। कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि राइट साइड में कुछ नहीं लिखा हुआ और जो भी कुछ लिखा हुआ लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है। ओके, कैरेज रिटर्न जहां भी बोलेगा याद रखिए उसके लेफ्ट साइड में चीजें हो सकती है, कैरेक्टर हो सकता है, पर राइट साइड में कैरेक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, हो नहीं होगा। ओके, तो लाइन के शुरुआत में आने के लिए हम होम की का यूज करेंगे। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी किसी भी लाइन को वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, जैसे कि जितने भी वर्ड रीड करने हैं बस सिर्फ वर्ड बाय वर्ड रीड करना है, तो आप कंट्रोल राइट एरो एंड कंट्रोल लेफ्ट एरो कर सकते हो। कंट्रोल राइट एरो नेक्स्ट वर्ड को रीड करने के लिए एंड कंट्रोल लेफ्ट प्रीवियस वर्ड को रीड करने के लिए। मैं कंट्रोल राइट एरो कर रहा हूँ। Control plus right arrow, accuracy, कंट्रोल फिर राइट एरो कर रहा हूँ। Control plus right arrow, dash, डैश फिर कंट्रोल राइट एरो कर रहा हूँ। Control plus right arrow, level, ओके, अभी लेवल, अभी आप प्रीवियस वर्ड को रीड करना है, आप लेफ्ट एरो कर सकते हो कंट्रोल को होल्ड करके। Control plus left arrow, dash, Control plus left arrow, accuracy, Control plus left arrow, gaining, ओके, तो आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ने के लिए आपको कंट्रोल लेफ्ट एरो एंड कंट्रोल राइट एरो करके आप किसी भी
लाइन को वर्ड बाय वर्ड पढ़ सकते हो। जैसे कि मुझे पता करना हो कि इस पे कितने वर्ड है, तो मैं कंट्रोल राइट एरो करके वर्ड पढ़ सकता हूँ। मैं पढ़ता हूँ Control plus right arrow. Accuracy. Control plus right arrow. Dash. Control plus right arrow. Level. ओके। तो आप कंट्रोल लेफ्ट एरो कंट्रोल राइट एरो करके आप किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हो डॉक्यूमेंट में। ओके, मैं होम करता हूँ शुरुआत में जाने के लिए, लाइन के शुरुआत में जाने के लिए। Home. G. अगर आपको नेक्स्ट लाइन पढ़नी है, अगर दूसरी लाइन पढ़नी है तो आपको डाउन एरो करनी है, ठीक है, क्योंकि लाइन जो होती है वन बिलो द अदर होती है, एक के नीचे दूसरी लाइन होती है। तो आपको दूसरी लाइन पे जाने के लिए आपको डाउन एरो करना है। ओके, Down arrow. 7 WPM. Paragraphs. ओके, तीसरी लाइन पढ़ने के लिए फिर डाउन एरो। Down arrow. Paragraph 2. ओके, तो नेक्स्ट लाइन को पढ़ने के लिए डाउन एरो एंड प्रीवियस लाइन को पढ़ने के लिए अप एरो करता हूँ। Up arrow. 7 WPM. Paragraphs. ओके, Up arrow. Gaining accuracy level 1. ओके, तो नेक्स्ट लाइन पढ़ने के लिए डाउन एरो एंड प्रीवियस लाइन पढ़ने के लिए अप एरो का यूज करते हैं। और एक और की कमांड है, मान लीजिए अगर आपको इसी लाइन को, जिस लाइन पे आप किसी करंट लाइन पे खड़े हैं, उस करंट लाइन को पढ़ना है, ये सिर्फ एनवीडिया यूजर या इसके ही यूजर ही इसका यूज कर पाएंगे। तो अगर आपको करंट लाइन पे जहां कहीं खड़े उस लाइन को पढ़ना है तो इंसर्ट होल्ड करके अप एरो कर सकते हो, करंट लाइन को एनवीडिया पढ़ के सुनाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ इंसर्ट अप एरो। NVDA plus up arrow. Gaining accuracy level 1. ओके, तो आप जिस भी किसी लाइन पे खड़े होगे, अगर उस लाइन को पढ़ना चाहते हो, करंट लाइन को पढ़ना चाहते हो, जहां कहीं भी आपका कर्जर होगा, तो आप इंसर्ट अप एरो कर दोगे, वो लाइन पढ़ के सुनाएगा जहां आपका कर्जर होगा। तो कर्जर एक नया टॉपिक आप लोग को सुनने को मिल होगा। तो कर्जर क्या होता है? एक ब्लिंकिंग बार होता है, ठीक है, एक डंडे के आकार का एक ब्लिंकिंग बार होता है, जिस भी लाइन में होता है, जहां भी होता है वो ब्लिंक करता रहता है। ओके, कुछ 10-12 बार ब्लिंक करके वो रुक जाता है। ब्लिंक क्यों करता है? ताकि वो साइटेड लोगों को पता चल सके कि इस वक्त उनका फोकस कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे इस वक्त वो रीड कर रहे हैं, कहाँ पे कर्जर खड़ा है, उसको आप देख सकते हैं, साइटेड लोग देख सकते हैं। एंड विजुअली इंपेयर्ड पर्सन उसको कर्जर को लेकर के लेफ्ट और राइट और से उसको लेकर के मूव कर सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि मेरा जो कर्जर पोजीशन है वो कहाँ पे है, राइट। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और की कमांड बताता हूँ। मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आने के लिए, तो मैंने बताया कि कंट्रोल होम करके आप डॉक्यूमेंट की शुरुआत में आ सकते हो। अगर आपको डॉक्यूमेंट के एंड में जाना है, सबसे आखिरी में जाना है, तो आप कंट्रोल एंड की करके डॉक्यूमेंट के आखिरी में जा सकते हो। कंट्रोल एंड कर रहा हूँ। Control plus end. Blank. ओके, तो कंट्रोल एंड करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट के आखिरी में जा सकते हो एंड कंट्रोल होम करके किसी भी डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जा सकते हो। जब भी आप डॉक्यूमेंट को रीड करने जाइए, सबसे पहले आप कंट्रोल होम कर लीजिए। ओके, डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए मैं कंट्रोल होम करता हूँ, Control plus end. सॉरी कंट्रोल होम। Control plus home. Gaining accuracy level 1. ओके, और किसी भी लाइन के शुरुआत में जाने के लिए आप होम की करेंगे और किसी भी लाइन के आखिरी में जाने के लिए, एंड में जाने के लिए एंड की करेंगे। ध्यान रहे, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। होम की करते हैं लाइन के शुरुआत में जाने के लिए, कंट्रोल होम करते हैं डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए। ओके, डॉक्यूमेंट के और लाइन के बीच क्या फर्क है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। पूरा जितना भी टेक्स्ट लिखा वो सबको मिलाकर के डॉक्यूमेंट बनता है एंड एक लाइन में कितना टेक्स्ट लिखा हुआ वो मिलाकर के एक लाइन बनता है। ओके, तो लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की एंड पूरे डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम की। उसी तरीके से डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए एंड की एंड किसी भी लाइन के एंड में जाने के लिए एंड की का प्रेस करते हैं, ठीक है। लाइन के आखिरी में जाने के लिए एंड की करेंगे, मैं एंड की कर रहा हूँ। End. Carriage return. ओके, कैरेज रिटर्न का मतलब होता है कि लाइन के राइट साइड में कुछ लिखा नहीं होगा पर लेफ्ट साइड में लिखा हो सकता है। आप चाहे तो चेक कर सकते हो लेफ्ट एरो करके। Left arrow. 1. ओके, तो जहां Right भी arrow. Carriage return. कैरेज रिटर्न बोलेगा, इतना जान लीजिए कि सामने राइट साइड में कुछ लिखा नहीं होगा, जो भी कुछ लिखा होगा लेफ्ट साइड में लिखा होगा। ओके, एंड होम की करता हूँ लाइन के शुरुआत में आने के लिए। Home. G. ओके, एक और की कमांड है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पूरी लाइन एनवीडीए आराम से पढ़ता रहे, जैसे एक रीडर पढ़ता है आराम से पढ़ता रहे, आपको लेफ्ट एरो एंड राइट एरो ना करना पड़े एंड डाउन एरो अप एरो ना करना पड़ेगा, तो आपको इंसर्ट डाउन एरो करके छोड़ देना होगा, एनवीडीए अपने आप सब कुछ रीड करेगा। ओके, इंसर्ट डाउन एरो करता हूँ मैं। NVDA plus down arrow. Gaining accuracy level 17 WPM. Paragraph 2 note. Hi. Welcome to this typing exercise. This story. ओके, तो इस तरीके से वो पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ के सुना देगा, चाहे जितनी भी लाइनें होंगी डॉक्यूमेंट में। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, जो भी की कमांड्स एक डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए, जो भी की कमांड्स आपको जरूरी है, जो भी आपको की कमांड्स आपको याद रखने हैं डॉक्यूमेंट को रीड करने के लिए।
और मैंने इस डॉक्यूमेंट के द्वारा आपको बताया। आई होप कि मुझे ये आपको याद रहेगा ये सारी चीजें। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जब भी कोई आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं सबसे पहले टाइटल चेक करिए। टाइटल चेक करने के बाद आप कंट्रोल होम करिए ताकि आप उस डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आ जाए। होम करने के बाद आप चाहे तो उसको करेक्टर वाइज एक एक लेटर वाइज उसको रीड कर सकते हो, वर्ड वाइज रीड कर सकते हो। करेक्टर वाइज रीड करने के लिए लेफ्ट एरो राइट एरो, एंड वर्ड बाय वर्ड रीड करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो कंट्रोल राइट एरो, एंड लाइन बाय लाइन रीड करने के लिए अप एरो एंड डाउन एरो कर सकते हैं। एंड किसी करंट लाइन को पढ़ने के लिए इंसर्ट होल्ड करके अप एरो कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट के शुरुआत में जाने के लिए कंट्रोल होम कर सकते हो, और एंड में जाने के लिए कंट्रोल एंड कर सकते हो। किसी भी लाइन की शुरुआत में जाने के लिए होम की कर सकते हो, लाइन के एंड में जाने के लिए एंड की कर सकते हो, और पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ पढ़ने के लिए आप इंसर्ट डाउन एरो कर सकते हो। ओके, याद रहे जहां से कर्जर रहेगा, जहां कर्जर पोजीशन रहेगा इंसर्ट डाउन एरो करेगा, वहीं से एनवीडिया पूरा पढ़ना शुरू करेगा। सो आई होप कि ये जो कुछ की कमांड्स है आपको डॉक्यूमेंट पढ़ते समय, डॉक्यूमेंट को रीड करते समय काम आएगा, आप उसको यूज करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय।